लाओ और क्या है, लाओ बीच में रखिए ना, बीच वाला लाओ और जो 45 लाख वाला हाँ, इसको थोड़ा उधर ये सेट है, ऐसे सेट करो, एक गड्डी ऊपर से उठ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, इसमें तो पता चलेगा। कर लेंगे उसका तब पता चलेगा। कैश आपके सामने, कैश आपने देख लिया है। और ये हमारी जवानों की, अफसरों की टीम है जिन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया। थोड़ा पीछे होकर खींचो, आराम से खींचोगे यार। आगे क्या मिल रहा है? नीरज, हाँ मैं रेडी हूँ मैं भी, मेरा भी रेडी है। वो कहीं ना कहीं एक कोशिश जो लगातार जारी थी, उससे यहाँ पर बात की। आप देख सकते हैं किस तरह से ये करेंसी जो है करीबन 4.94 करोड़ की करेंसी जम्मू कश्मीर, पंजाब समेत कुपवाड़ा से ये नेक्सस शुरू हुआ था। और जम्मू कश्मीर पुलिस को इस तरह की भी जानकारी है कि और भी कई सारे लोग जो हैं वो इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं। और इसमें जो लगातार रिकवरियाँ हैं वो साफ तौर पर दर्शाती हैं कि कितना बड़ा ये काफ़ी समय से किसी बड़े जो है वो आपके सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ पे फर्जी नंबर प्लेट की मदद से, पुलिस की नंबर प्लेट की मदद से अपना बंदा रखो ना, जो माल आपका पैसा अलग। ये कुपवाड़ा का रिकवरी है 45। ठीक सर। ये पैसे लेके वो 30 किलो खरीदने आए। ये पंजाब की रिकवरी। पैसे दिए गए तो 30 किलो की कंसाइनमेंट इन्होंने कर ली। हमने सारा पैसा रिकवर किया। सर वो नोट था सर। या साइड लोन लेना तो मैं सोचा था लोन लेना है। ले रहने यार। हाँ बोलो। ठीक है, ये क्यों छुपा रहे हैं? अच्छा उठाएं इसको ऊपर। वो बोलेंगे आपसे दुकान खुलाएंगे। ठीक है, खाली ये टेम्परेरी का लाया। ठीक है, अभी सारा लगाना सर टेम्परेरी है। अरे पूरा माल नहीं चाहे था ना, वो भी चाहिए था ना। ठीक है। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस नशे के खिलाफ जो हमारी मुहिम है, जो लड़ाई है, उसको बहुत जोश के साथ, शिद्दत के साथ पिछले कुछ सालों से चला रही है। नशे का सोर्स जो ज़्यादातर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की सरजमीन है, जहाँ से नशे की तस्करी बहुत बड़ी स्केल में जो है वो बाकी खित्तों में होती है। जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा रूट है जिसको बार बार इस्तेमाल करके पाकिस्तान की एजेंसीज और बहुत बार पाकिस्तान की दहशतगर्दी के चलाने वाले जो वहाँ पर अलग अलग तरह के आका हैं और दहशतगर्द तंजीमों के जो लोग उसमें सरगुना हैं और जो काम करते हैं, वो भी इस तस्करी को
नार्को टेरर के जरिए से इस्तेमाल करते हैं, ताकि जहां पर मरती हुई दहशतगर्दी में फिर से जान फूंक सकें। जो रिसोर्सेज, जो फंडिंग दहशतगर्दी को चलाने के लिए ज़रूरत होती है, इससे आने वाले पैसे को दहशतगर्दी को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। पिछले 5 साल से लगभग 39 केस ऐसे हुए जिसमें नार्को टेरर का मिक्सचर देखा गया, और 70 के करीब, बल्कि 70 से ज़्यादा लोग ऐसे जो इन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए गए, और 4 क्विंटल के करीब जो इस तरह की तस्करी का सामान जो नार्को टेरर के केसेस में सिर्फ शामिल है, मैं टोटल गिनती नहीं कर रहा हूँ, वो पकड़ा गया। अलग अलग तरह की ड्रग्स पकड़ी गई, और लगभग 100 के करीब ऐसे हथियार और 5 IDs और बाकी ऐसा साजो सामान पकड़ा गया जो नार्को टेरर के मॉड्यूल्स में शामिल था, जिनको पुलिस ने बस्ट किया। हम लोग पिछले लगभग 5 साल से इस मुहिम को जिस शिद्दत से चला रहे हैं, उसके बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आज से 5 साल पहले की जो सूरत हाल थी, उसके मुकाबले में आज अगर पुलिस की कार्रवाई को कंपेयर करें, यानी 18 के साथ 23 का सिलसिला अगर कंपेयर करके देखें, तो 928 केस टोटल रजिस्टर हुए थे 2018 में, और इस साल अभी तक 1915 केस रजिस्टर हो चुके हैं। 1308 लोग गिरफ्तार हुए थे 2018 में, और इस साल अभी तक 2642 लोग ड्रग्स के अलग अलग केसेस में गिरफ्तार हो चुके हैं। 40 किलो ड्रग्स पकड़ी थी टोटल 2018 में, और इस वक्त 240 किलो के करीब ये सामान जो है अलग अलग केसेस में जब्त किया जा चुका है। और अगर 40 किलो के साथ ये 240 किलो के साथ ये 30 किलो का, और उसके बाद फिर से 4.5 किलो का, फिर से पंजाब का भी आंकड़ा जोड़ दें, तो मुझे लगता है कि ये पहले के मुकाबले में जो हमारा ड्रग्स का सीजर है, वो 7-8 गुना तक जो है पिछले 5 सालों में बढ़ा है, जिसमें पुलिस की अलग अलग यूनिट्स ने, पुलिस के अलग अलग टीमों ने बहुत नुमायाँ काम किया है, और कुछ जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग हमारे साथ रहा है। अब ताज़ा केस जिसका जिक्र आज हम लोग कर रहे हैं, उसकी बात करें तो 30 सितंबर को ये केस सामने आया, जब बहुत बड़ी ड्रग्स की कंसाइनमेंट लेकर के कश्मीर से इस तरफ एक काफिला रवाना हुआ था, जिसको रामबन में इंटरसेप्ट किया गया एक बहुत ही पुख्ता खबर की बुनियाद पर, और जो लोग ड्रग्स की तस्करी करके पंजाब की तरफ ले जा रहे थे, उनको रामबन में पकड़ा गया। वहाँ पर पुलिस की अलग अलग टीम्स, जिला पुलिस की क़यादत में, जिला SP की देखरेख में वहाँ पर बनी, और DIG साहब जो जहाँ पर ऑपरेशन संजीवनी को बड़ी शिद्दत के साथ चला रहे हैं, जो ड्रग्स के ख़िलाफ़ हमारी मुहिम है उसको आगे बढ़ाने के लिए, इनकी देखरेख में जो वहाँ पर काम हुआ, तो हम इस केस के इतनी बड़ी कंसाइनमेंट थी जो कि अनप्रेसिडेंटेड रहती है। 30 किलो के करीब ड्रग्स, जो कोकेन जैसा सब्सटेंस है, क्योंकि अभी FSL की रिपोर्ट आने के बाद पुख्ता उसके बारे में कहा जा सकता है, मगर जो ग्रोह है ये इसी तरह की तस्करी, हीरोइन जो पाकिस्तान की तरफ से आता है, ड्रोन्स का इस्तेमाल हथियारों के साथ साथ नारकोटिक्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी किया गया, अभी भी हो रहा है। इसको हम लोग बहुत हद तक काउंटर करने की कोशिश, जो इनके मोस्ट यूज जो रूट्स हैं उनका सर्वे किया है, उसके ऊपर हमारी टीमें तैनात रहती हैं। सर्विलेंस के जरिए हम लोगों ने बढ़ाए हैं, और बहुत सारी तस्करी जो ड्रोन के जरिए से भी होके आई है उसको पकड़ा गया है। अभी जो और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पंजाब से ज़्यादातर जो गाड़ियाँ, जैसे आपने ये देखा, एक नया खुलासा हुआ कि मान लो एक गाड़ी अगर कुपवाड़ा से चलती है और उसको पंजाब में जाना है, और वो ऐसी किसी तस्करी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल है, जो गाड़ी इस तरह की कंसाइनमेंट लेके जा रही, हो सकता है उसकी अगवाई कर रही हो, लीड व्हीकल के माफक आगे चल रही हो, तो अगर 40 से ज़्यादा आप नंबर प्लेट्स लेके चल रहे हैं, तो पॉसिबल है कि आप रास्ते में चलते हुए 10 बार अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करेंगे।
अगर एक नंबर प्लेट के हवाले से पुलिस के पास कोई इतला आई है तो आप जाहिर है कि उस नंबर प्लेट की तलाश में रहेंगे, जबकि रास्ते में चलते चलते नंबर प्लेट कोई और चढ़ चुका होगा। ये भी एक नई चीज़ देखने को मिली है कि जहां इस तरह की जो एक जरिया इस्तेमाल किया गया कि जहां नंबर प्लेट एक से ज़्यादा इस्तेमाल हों। ये भी आपने देखा इस केस के अंदर कि जहां बैजेस आप गाड़ी के ऊपर या जो गाड़ी चलाने वाला है वो कहीं पुलिस का बैज पहन करके भी गाड़ी में ड्राइवर बन के बैठ सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर लगा करके या उसका बैज लगा करके भी गाड़ी को चला सकता है। इस तरह के केसेस पहले सामने नहीं आए थे। ये इस केस में चीज़ सामने आई है कि जहां इस तरह की चीज़ों का, इस तरह के नए जो एक तरह का मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल भी किया गया है इसमें। तो मुझे लगता है कि इस केस में और खुलासे इस तरह के होंगे जो आने वाले टाइम में हमारी तफ्तीश में मदद दो चीजें पूछना चाहूंगा। एक, क्या ड्रोन का इस्तेमाल कुपवाड़ा या एलओसी के इलाकों में भी ड्रग्स या वेपन के लिए हो रहा है, जो आपने जिक्र किया? और दूसरी चीज की पंजाब काफी ज्यादा सक्रिय रहा है ड्रग्स के मामले में, तो पंजाब से ज्यादातर तस्करी इसलिए ये तस्कर इस तरफ रुख कर रहे हैं। क्या स्कैनर कहीं लखनपुर में, क्योंकि काफी अरसे तक आप ये बात करते रहे कि स्कैनर अगर लखनपुर में लगाया जाए तो इस ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग पे रोक लग सकती है? एक तो ये कि ड्रोन का इस्तेमाल कश्मीर वाले साइड पे हुआ कि नहीं हुआ, इसका अभी तक किसी भी केस में कोई सबूत नहीं मिला है। वहाँ की सरहद का सिलसिला कुछ अलग किस्म का है, गांव कुछ आर पार बटे हुए हैं और कुछ एक मूवमेंट ऐसी होती है जो आपस में मिक्स हो जाती है, और कुछ एक टोपोग्राफी उस एरिया की ऐसी है जहाँ पर ड्रोन के बगैर भी तस्करी का करना काफ़ी आसान रहा है, और अभी तक जो है वो फिजिकल फॉर्म में ड्रोन का इस्तेमाल किए बगैर ही तस्करी के केसेस जितने भी सामने आए हैं कश्मीर की तरफ आए हैं। जम्मू में आईबी का सेक्टर में ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, अखनूर तक इस्तेमाल हुआ है, रजौरी के ज़िले तक भी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, मगर रजौरी के आगे पुंछ के एरिया में ड्रोन का इस्तेमाल करने का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है जिसमें ड्रग की तस्करी में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो। पंजाब की तरफ भी बॉर्डर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सख्ती बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस कर रही हैं, जहाँ पर भी इस तरह की सख्ती हो रही है। मगर ये जो लिंकेजेस ड्रोन की तस्करी वाले हैं उसमें भी पंजाब के ही ज़्यादातर ग्रोह जो इसमें तस्करी में शामिल हैं उनका लिंक कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश होता है। बहुत बड़ी खेप हमने अरनिया के एरिया में पकड़ी थी, वो खेप भी पंजाब में जानी थी। ड्रोन से जो छोटी 4-5 केजी की जितनी खेप आई हैं उनमें भी अगर देखें तो बहुत सारे केसेस के संकेत उसको सप्लाई पंजाब की तरफ ही जाती दिखाई देती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब ही मेन जो रिसीविंग का जो सिलसिला है, रिसेप्शन वहाँ होती है, सप्लाई का रूट जो है वो जेएंडके है, और सप्लाई का ओरिजिन पाकिस्तान अभी तक बन के चल रहा है। सर जिस तरीके सर से स्कैनर लखनपुर में स्कैनर का काफ़ी अरसे से एक प्रयास हुआ था कि स्कैनर कुछ जगहों पे लगे हैं, मगर उसकी यूटिलिटी और उसकी प्रोक्योरमेंट का सिलसिला किसी वजह से अभी तक पूरी तरह पुख्ते तरीके से जो हमारे सामने नहीं आ सका है। कोशिश है कि उसमें जितनी मदद हो सके उसको नए सिरे से देखा जाए, मगर अभी तक ये लगा नहीं है। पॉसिबली इसको लगने से मदद होगी। इसके ट्रायल जो काफ़ी जगह पे किए गए, जो कमेटी बनी थी नेशनल लेवल पे इसकी प्रोक्योरमेंट के लिए, उसकी रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आई, उसके चलते इस तरह का फैसला आगे नहीं हो सका। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर कोई टेक्नोलॉजी और बेहतर मिले तो शायद हो सकता है। मैं सवाल दैनी साइड से ले रहा हूँ, बाई साइड से सवाल हो चुका है, दोबारा हाथ उठाने का। जिस तरीके से एक बड़ा अमाउंट रिकवर किया गया 5 करोड़ जैसा कि आपने बताया, और आपने बताया कि पाकिस्तान ही वो सेंटर पॉइंट है जहाँ से ड्रग्स लाए जा रहे हैं, क्या ये माना जाए कि ये पैसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं? अकेला आतंकवाद के लिए कहना तो मुश्किल है। जैसे मैंने कहा, मैंने अलग से डाटा दिया। अगर मैंने 1915 केसेस की बात करी कि ओवरऑल जो ड्रग तस्करी से वाबस्ता है, तो मैंने नार्को टेरर के सिर्फ 39 केसेस का जिक्र किया है। तो हर केस जो है वो टेरर फंडिंग के लिए ऐसा नहीं है। नार्को अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेड है, अरबों खरबों का ट्रेड है जिसमें बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं और लोगों की जान की परवाह किए बगैर इस तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। लाखों लोग पंजाब में इसमें फंसने के बाद अपनी जानें भी दे चुके हैं।
लाखों घर तबाह हो चुके हैं, लाखों घर तबाह हो चुके हैं। और जम्मू कश्मीर में ये सिलसिला बेशक नया है मगर बड़ी तेज़ी से जोर पकड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें जहाँ पर ज़्यादा जागरूक होने की अभी ज़रूरत है। नार्को से रिलेटेड जो केसेस आते हैं उनकी तफ्तीश अलग से हम लोग देख रहे हैं। 84 लोग जो नार्को टेरर वाले केसेस में पकड़े हैं उनकी तफ्तीश अलग से हो रही है। Sir, what is the latest security situation in the twin border districts of Rajouri and Poonch? Because there are still reports that terrorists are hiding. अगर कोई ड्रग्स से रिलेटेड और सवाल है तो उसके बाद सिक्योरिटी का सवाल ले लिया जाए। जहाँ का पुराना दहशतगर्द है, जहाँ से भगौड़ा है, उनके खिलाफ पर्चे लगे हुए हैं। हम बड़ी सख्ती से उनको दबाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा डोडा रेंज में कितने लोगों के खिलाफ उनकी गैर मौजूदगी में कार्रवाई करी गई, उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त करने की उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उनके साथ जुड़े हुए लोग जिनके साथ उनकी कम्युनिकेशन होती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वो हैंडलर भी पार बैठ करके अपने पुरानी जान पहचान का फायदा उठा करके कुछ OGW नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम लोग कामयाब हुए कि ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए। ओवरऑल सिक्योरिटी की बात आप लोग सब इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए। इससे पहले कि आप सवाल करें तो मैं ही उसका जवाब दे देता हूं। आपको ये जान के खुशी होगी कि 33 साल की लंबी मिलिटेंसी के अंदर सबसे बेहतर साल जो अभी तक माना जाता था 2013 माना जाता था। 2013 में मिलिटेंसी लोएस्ट लेवल पे आई थी और उसके बाद फिर से किसी ना किसी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती रही। कभी कोई केस हुआ, कभी को बुरहानवानी हुआ और उसके बाद ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठा करके मिलिटेंसी को फिर से जिंदा करने की, लोगों के इमोशंस को विप अप करने की, मिलिटेंसी में ज़्यादा लोगों को शामिल करने की पाकिस्तान की एजेंसियों की कोशिश कामयाब हुई और मिलिटेंट्स की तादाद, टेररिस्ट की तादाद और टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ की तादाद काफ़ी ज़्यादा फिर से बढ़ गई और लगभग 17 तक उसकी पीक आ गई, 17 से 18 तक उसकी पीक आ गई। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि उस पीक को फिर से हमने ट्विस्ट कर दिया है। 18 के बाद अगर आप 23 में पहुंचेंगे तो ग्राफ जहां पहुंचा है कि कभी 13 का ग्राफ जो था उससे भी बहुत नीचे मिलिटेंसी का लेवल आज की तारीख में आ चुका है। अगर आप मुझे उदाहरण के तौर पे पूछेंगे कि 2013 में टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ कितनी हुई तो 113 केस थे 2013 में, जो लोएस्ट माना जाता था तब तक का। और अगर इस साल का पूछेंगे तो सिर्फ 42 केसेस हैं। 113 के मुकाबले में सिर्फ 42 केसेस हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 2013 से भी हम 200 गुना 300 गुना ग्राफ जो उसको नीचे बेंड कर चुके हैं जहाँ तक टेररिज्म का और टेरर रिलेटेड कार्रवाई का जिक्र है। लैंड ऑर्डर का जिक्र अगर करें तो उसकी लोएस्ट कार्रवाई, लोएस्ट जो आंकड़ा माना जाता है वो 26 का था 2022 में। पिछले साल 13 में लोएस्ट नहीं था, 2022 में लोएस्ट था और टोटल तादाद थी 26 लैंड ऑर्डर इंसिडेंट्स की। इस साल तादाद कितनी है? सिर्फ 3। 26 के मुकाबले में 3 लैंड ऑर्डर के इंसिडेंट और उनका भी संबंध किसी मिलिटेंसी के साथ नहीं है, मिलिटेंट के फ्यूनरल प्रोसेशन के साथ नहीं है। आम तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं, जब बाकी चीज़ें होती हैं उनको लेकर के, तो 26 के मुकाबले में 3 इंसिडेंट लैंड ऑर्डर के फ्रंट के अगर आप देखें तो हम टोटल नॉर्मलसी के ऊपर पहुंच चुके हैं लैंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स को लेकर के। उसके अलावा मैं बाकी दुआ करता हूं कि हमारी अपनी कैजुअल्टीज़ या सिविलियन जानें जो जाया होती थी, मिलिटेंट जिसको मार देते थे उसकी तादाद बहुत बड़ी होती थी। उसका आंकड़ा अगर देखें तो 2012 में लोएस्ट आंकड़ा सिविलियन किलिंग का आया था, मिलिटेंट जिसको मार देते हैं। 2012 में वो आंकड़ा 25 का था। 2012 में वो आंकड़ा 25 का था सिविलियन किलिंग का, जिसको दहशतगर्द मारते थे। और आज वो आंकड़ा देखें तो सिर्फ और सिर्फ 12 पे है। मैं दुआ करता हूँ कि ये आंकड़ा इससे और नीचे जाए। उस फ्रंट के ऊपर भी हम कितने कामयाब हैं। पिछले साल 15 हमारे पुलिस के लोग शहीद हुए थे। इस साल ऊपर वाले के फजल से सिर्फ 1 शहादत पुलिस वाले की हुई है। 15 के मुकाबले में सिर्फ
एक, और ये तादाद जो है किसी ज़माने में जब लोएस्ट मानी जाती थी तो वो भी 2012 में थी। 2012 में जो आंकड़ा 6 का था, 6 पुलिस वाले मारे गए थे और हम कहते थे कि हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो गए। इस साल ये तादाद सिर्फ और सिर्फ 1 है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो मैंने मोटे मोटे आपको ये चीज़ दे दी। जो नए दहशतगर्द, एक चीज़ आप हमेशा पूछते हैं, आज आप पता नहीं क्यों भूल गए पूछना कि नए दहशतगर्द कितने बने। तो आपको जान के खुशी होगी कि 2018 का आंकड़ा नोट करिए, 210 लड़कों ने ज्वाइन किया था मिल्टन सी को। 2018 में 210 लड़कों ने ज्वाइन किया था मिल्टन सी को, नए रिक्रूट जिनको हम कहते हैं। और इस साल का आंकड़ा भी नोट करिए, सिर्फ 10 लोगों ने ज्वाइन किया है, जिसमें 6 मारे गए हैं और 4 ही बचे हैं। तो आपको ये सारे आंकड़े खुद ब खुद बताते हैं कि सिक्योरिटी के हालात कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँचे। आप सबकी दुआओं से, जम्मू कश्मीर पुलिस की मेहनत से, सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी एजेंसी जो हमारे साथ मिलकर काम करती हैं, इन सब की रली मिली मेहनत से, इनके सब के रले मिले प्रयास से, और सबसे ऊपर लोगों के सहयोग से। लोग इस हद तक सहयोग कर रहे हैं कि अपने आप में मिसाल है। जम्मू की बात करें तो, कश्मीर की बात करें तो, जितनी भी कामयाबी हमें, मैं समझता हूं कि 18 से लेकर के आज तक मिली है, इसमें लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनको जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से शुक्रिया कहना चाहता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इसी तरीके से और बेहतर होती चली जाए, मिल्टन सी का पूरी तरह खात्मा हो जाए। इसमें लोगों के सहयोग की हमें हमेशा जरूरत रहेगी। जय हिंद और जय भारत।